अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं। और आज मैंने बनाया कीमा शवरमा। तो कीमा शवरमा के लिए सबसे पहले मैं डो तैयार करूँगी शवरमा की जो रोटी होती है, पीटा ब्रेड जिसे कहते हैं, टोटीला ब्रेड जिसे कहते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है, इसे छान लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून दही ऐड किया है। दही ऐड करने से रोटी बहुत मुलायम बनती है शवरमा की, तो इसलिए मैं दही ऐड करती हूँ। बहुत ही अच्छी रोटी बनती है और दही से अच्छा फ्लेवर आ जाता है रोटी में। उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून घी। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम गूंद लेंगे। और उसके बाद मैंने 1 कप पानी में ख़मीर लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ख़मीर लिया था और मैंने इसे रख दिया था। और जब ये फूल गया था तो मैंने उससे इसको गूंद लिया था। और हम इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद ख़मीर उठ चुका था, फिर इसे मैंने दोबारा से गूंद लिया था। अच्छे तरीके से गूंदना है, इससे रोटी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने ये पेड़ा तैयार कर लिया था, पेड़े को गूंद लिया था। फिर इसे मैंने तवे पे डाल दिया था। जिस तरह हम आम रोटी बनाते हैं उसी तरह ही इसकी रोटी बनती है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है इसकी। दोनों साइडों से अच्छे से इसे पकाना है कि कच्ची ना रहे। चारों साइड से इसे सेकना है। इसी तरह हम बाकी रोटियां भी बना के रख लेंगे। ये रोटी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट रोटी बनी थी। तो अब हम इसे साइड पर करते हैं और हम तैयारी करते हैं अपने कीमे की मैरिनेशन की। तो कीमा मैंने लिया आधा किलो। ये थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें तिक्का मसाला ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। तिक्का मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून दही। दही ऐड करने के बाद हम इसमें सफ़ेद मिर्च, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें से हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम से टेस्ट अच्छा आता है, कोई यूज़ नहीं करता, तकरीबन लोग नहीं डालते शवरमा की जो हम मैरिनेशन करते हैं उसमें क्रीम। मैं यूज़ करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा मलाई फ्लेवर आए। इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 2 घंटे हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे।
मैरिनेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये मिक्स भी हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ हाफ कप मेयोनीज़ ले लिया था ताकि हम शवरमा सॉस रेडी कर सकें। ये मैंने तिल का पेस्ट पीस लिया था, बस 1 टेबल स्पून तिल लेने हैं और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना, उसका पेस्ट बना लेना, वो ऐड कर देना है इसमें हम हाफ टी स्पून सिरका ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे एंड हाफ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। शवरमा वाइट सॉस रेडी है। आप इसे चाहें तो पतला भी कर सकते हैं, बाज़ार का ज़्यादा पतला होता है तो मैंने इसे थोड़ा सा थिक रखा है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके रेड सॉस की तैयारी करते हैं, गार्लिक सॉस की। तो ये मैंने गार्लिक केचप ही लिया था ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये हाफ टी स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। आप चाहें तो सादा केचप भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर लें। इसमें मैंने लहसुन का पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा ऑरिगानो ऐड कर दिया है मैंने इसमें और ये सॉस भी रेडी है। उसके बाद मैंने इसमें 3 टेबल स्पून घी को गर्म रख दिया था। उसको गर्म होने के बाद जो हमने मैरिनेशन के लिए कीमा मैरिनेट किया था, कीमे को, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे तोड़ लेंगे क्योंकि ये एक जगह ही जम गया है। हम इसे फैला लेंगे ताकि अच्छी तरीके से सब जगह से ये कुक हो जाए। हम इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो रहा है। आप इसमें चाहे तो कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ताकि ना अच्छे से गल जाए और जल्दी गल जाए। ये बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो चुका है, कीमा गल चुका है, बिल्कुल ये रेडी हो चुका है इसका मसाला। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम ऊपर से धनिया ऐड कर देंगे। ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये तो बस खुशबू के लिए कि धनिया की खुशबू अच्छी आ जाती है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसमें धनिया। उसके बाद हम अपने शवरमा बनाने की तैयारी करेंगे। तो एक हम रोटी ले लेंगे, उस पर हम गार्लिक केचप सॉस लगाएंगे, गार्लिक सॉस। इसे पूरी रोटी पे अच्छे तरीके से लगाएंगे। अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो आप कम लगाएं क्योंकि ये स्पाइसी थोड़ी ज़्यादा होती है। और हम ऊपर से कीमा ऐड कर देंगे। मैंने इसमें सब्जियां मिक्स इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे घर में शवरमा में सब्जियां अच्छी नहीं लगती, किसी को पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम वाइट सॉस इसमें ऐड करेंगे। वाइट सॉस तो बहुत मज़े की लगती है, तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और इतनी स्पाइसी भी नहीं होती है। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह शवरमा को फोल्ड करते हैं, रोल को फोल्ड करते हैं। उसके बाद हम शवरमा रेडी हो चुके हैं। आप इसे बीच में से कटिंग कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिएगा। और माशाल्लाह से लुक बहुत अच्छी आई है शवरमा कीमा की। अगर आपको पसंद आए मेरी रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।